वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और कल हमने पढ़ा था डायमेंशन। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ यूजेस ऑफ डायमेंशन के कुछ यूजेस, जिसमें हमारा पहला आता है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। कि कोई भी इक्वेशन में होमोजेनिटी कैसे होती है डायमेंशन के में। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन में हमारे पास में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं प्लस माइनस से या इक्वल के साइन से। इनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो जो सेपरेट करी हुई जो भी डायमेंशंस होती हैं, सेपरेट करी हुई जो भी टर्म्स होती है, उन सभी टर्म्स की जो डायमेंशन होती है यदि वो इक्वल होती है तो अब तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या होता है, होमोजीनियस है। और अगर वो सारी इक्वेशंस सारी डायमेंशन सेम नहीं होगी तो हमारा इक्वेशन होमोजीनियस भी नहीं होगा और करेक्ट भी नहीं होगा। एंड इस इक्वेशन में एंड इस प्रिंसिपल के अंदर हमें कुछ नियम्स देखने हैं। वो आता है हमारा, उसमें पहला है हमारा कि इन दिस प्रिंसिपल द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स। इस प्रिंसिपल के अंदर जो सभी टर्म्स की जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी आइडेंटिकल मतलब कि सिमिलर क्वांटिटी ही ऐड होगी। यदि हम फोर्स की डायमेंशन निकाल रहे हैं तो फोर्स की सब टर्म्स ही ऐड होएगी। वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी ही ऐड होगी। ऐसे नहीं है कि फोर्स में अपन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऐड कर देंगे या फिर वेलोसिटी के अंदर ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ऐड कर देंगे, तब तो हमारा जो होमोजेनिटी वाला प्रिंसिपल है वो कभी भी करेक्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है कि जो डायमेंशंस होंगी वो सभी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। सेकंड है कि हम इस प्रिंसिपल से ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा जो इक्वेशन है वो सही है या नहीं है। सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि यदि जो डायमेंशन है सभी टर्म्स की जो कि हमने सेपरेट करके चेक करी है, उन सभी टर्म्स की डायमेंशन यदि सेम है तब तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। और यदि हमारी जो डायमेंशन है वो सेम नहीं है तो हमारा इक्वेशन क्या है, करेक्ट नहीं है। फोर्थ थिंग क्या है कि जो प्योर नंबर होता है वो क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है। जैसे कि किसी भी इक्वेशन में हमारे पास में कोई टर्म्स आती है जैसे कि 1/2 या 2 या कोई भी कांस्टेंट टर्म्स आती हैं, उनकी जो वो कांस्टेंट जो टर्म होती है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। मतलब कि उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो और जो डायमेंशन होती है वो डिपेंड भी नहीं करती किस पे, मैग्नीट्यूड पे। जो डायमेंशन होती है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है, वो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करती है जो भी हमारे एक्सप्रेशन के अंदर आ रही है। सो यदि क्या होता है कि यदि जैसे कि कोई इक्वेशन है हमारे पास में, उस इक्वेशन से हम एक बार विथ कांस्टेंट या फिर जो प्योर नंबर है उसके साथ में हम डायमेंशन निकालेंगे, वो डायमेंशन होती है। एंड सेकंड जो डायमेंशन है, यदि हम वो कांस्टेंट नंबर को हटा देते हैं और फिर उसके बाद में यदि हम डायमेंशन निकालते हैं तो वो डायमेंशन, दोनों डायमेंशन सेम है, दैट मीन्स कि वो जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। और इफ़ वो इक्वेशन प्योर नंबर हटाने से डायमेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्योर नंबर हटाने से और विथ प्योर नंबर एंड विदाउट प्योर नंबर उस इक्वेशन की डायमेंशन हमेशा क्या होगी, सेम होगी। सो डायमेंशन हटाने प्योर नंबर हटाने से डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग